हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है कन्फेशन। दोस्तों, हमारी लाइफ के कुछ सीक्रेट हैं जिन्हें हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते। इस मूवी में जो कैरेक्टर्स हैं उनके भी कुछ सीक्रेट हैं और एक लॉयर है जिसे हर हाल में इन सीक्रेट को रिवील करना है। मूवी के अंत में कुछ ऐसा देखेंगे जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी मूवी को। मूवी की शुरुआत में हम एक बिजनेसमैन को देखते हैं जो बहुत बड़ा और अमीर बिजनेसमैन होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड के कत्ल के इल्जाम में जेल में था। वो भी अभी बेल पर छूट कर बाहर आ रहा होता है। बाहर आते ही सबसे पहले वो अपनी लॉयर को कॉल करता है केस डिस्कस करने के लिए। लॉयर कहती है कि थोड़ी देर में वो उसके घर पहुंच जाएगी। तभी हम देखते हैं कि मीनू के दरवाजे के पास एक लेडी खड़ी है जो कोई और नहीं बल्कि लॉयर होती है। लॉयर दरवाज़ा खटखटाती है और मीनू उसे अंदर बुला लेता है। तभी लॉयर कहती है कि अब मुझे उस केस के बारे में सारी जानकारी चाहिए। तो मीनू उससे कहने लगता है उस रात क्या क्या हुआ था। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं जिस दिन किम का मर्डर हुआ था उसी दिन मीनू किम से मिलने होटल जाता है। मीनू ने बताया, जब मैं किम से बात कर रहा था तभी होटल के बाहर पुलिस फोर्स आ जाती है, जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ। मैं वहाँ से भागता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ मेरे सर पर कोई कुछ मार देता है जिससे कि मैं तुरंत बेहोश हो जाता हूँ। जब मुझे होश आता है तो मैं किम के रूम में जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि किम बाथरूम में मरी हुई पड़ी है। ये देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। जब मैं भागने वाला था तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो मुझे ही किलर मानकर पकड़ लेती है। तभी लॉयर कहती है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, क्योंकि मैंने पुलिस की सारी इन्वेस्टिगेशन और सबूत देखे हैं। उस कमरे में किसी तीसरे इंसान के कोई सबूत थे ही नहीं। पुलिस की छानबीन में वहां पर कुछ भी नहीं मिला। लॉयर कहती है कि मुझसे कुछ छिपाओ मत और मुझे सारा सच बताओ। तभी लॉयर उसे एक लड़के की फोटो दिखाती है। तो जब मीनू उस लड़के की फोटो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लॉयर उससे कहती है कि मुझे इस फोटो का सच जानना है। तभी मीनू बताने लगता है और कहानी सीधे पास्ट में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। मीनू अपनी गर्लफ्रेंड सी के साथ एंजॉय कर रहा था, जहाँ मीनू के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो मीनू बताता है कि मैं किसी काम से हूँ, और हमें ये देखकर साफ लग रहा था मीनू अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। तभी ये दोनों शहर की तरफ उस रिजॉर्ट से निकल जाते हैं, जहाँ मीनू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि अब वो ब्रेकअप करना चाहता है। ये बात सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और एक कार उसे हिट करने वाली होती है, लेकिन किसी तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड उस कार को हिट करने से बचा लेती है और तभी उनकी कार आराम से रुक जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस कार से उनका एक्सीडेंट होने वाला था वो कार पूरी तरीके से एक बहुत बड़े पत्थर से जाकर टकरा गई थी। और जब दोनों उस कार को देखने के लिए जाते हैं तो उसमें एक लड़का ड्राइविंग सीट पर बैठा था जो पूरी तरीके से जख्मी था। लेकिन जब शी उसे चेक करती है तो वो जख्मी नहीं बल्कि मर चुका था। ये देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मीनू पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन सी उसे कॉल करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर तुमने कॉल करी तो हम दोनों फंस जाएंगे और वैसे भी हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए। तभी शी कहती है कि हमें यहाँ पर किसी ने नहीं देखा है, इसलिए हम चुपचाप यहाँ से निकल जाएंगे, वरना अगर हम फंसे तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा। अब ये दोनों पूरी तरीके से घबरा गए थे, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि सामने से एक कार आती है जिसमें एक आदमी बैठा था। वो मीनू और शी से कहता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। तो शी बताती है कि हम दोनों का कार का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से मैं इस आदमी से कंपनसेशन ले रही हूँ, बाकी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब वो आदमी जाने लगता है तो वो उस कार की तरफ देखता है, लेकिन शी तुरंत जाकर उस कार के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है, क्योंकि कार के अंदर से खून निकल रहा होता है। अब शी मीनू से कहती है कि कुछ भी करके इस बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, वरना हम फंस सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि शी और मीनू उसकी लाश को निकाल कर पीछे डिग्गी में रख देते हैं और शी मीनू से कहती है कि ये कार लेकर तुम चले जाओ।
और इस कार को कहीं ऐसा ठिकाना लगा दो कि कोई इसे ढूंढ ना पाए। और तभी हम देखते हैं कि मीनू इस कार को लेकर चला जाता है और शी भी अब अपनी कार में बैठती है और कार स्टार्ट करके जाने वाली होती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी कार तो अब स्टार्ट हो ही नहीं रही थी, जिससे शी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी अपनी कार लेकर आता है, जो शी से कहता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या। तो शी कहती है मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, और वो आदमी सी की कार स्टार्ट करने लगता है, लेकिन तब भी कार चलती नहीं है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि क्या हम तुम्हारी कार को टो करके अपने घर ले जा सकते हैं, जिसके बाद तुम वहाँ से चली जाना। अब वो गाड़ी को घर ले आते हैं और काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद कार को सही कर देते हैं और शी से कहते हैं कि अब तुम कार लेकर जा सकती हो, मैंने तुम्हारी कार को बिल्कुल सही कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि शी कहती है क्या मैं आपका वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ, इसलिए वो घर के अंदर जाती है, जहाँ उसकी नज़र एक फ़ोटो पर पड़ती है, जो किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़के हान की होती है, जिसको अभी मार कर ठिकाने लगा कर आई होती है। अब वो बहुत बुरा फील कर रही होती है, क्योंकि जिसने इतनी मेरी हेल्प करी है मैंने उसके ही बेटे को मार दिया है। वो ये सोच ही रही होती है, तभी अंकल बार बार अपने बेटे को कॉल कर देते हैं कि वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा। तभी बेल बजती है, जो फ़ोन शी के पास ही होता है, क्योंकि हान के मरने के बाद शी ने उस फ़ोन को अपने पास रख लिया होता है। शी फ़ोन को चुपके से एक टेबल पर रख देती है और अंकल से कहती है कि शायद आज आपका बेटा फ़ोन घर पर ही भूल गया, और वो मुस्कुराकर फ़ोन अपने पास रख लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि शी वहाँ से चली जाती है। फिर हम मीनू को देखते हैं, जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिजनेस को देता है, जिसके कारण थोड़े दिन बाद ही वो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। ऐसे ही एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है, जो मीनू से कहता है कि जिस दिन तुमने उस हाईवे से सफ़र किया था उसी दिन वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। अगर तुम इस बारे में कुछ जानते हो तो मुझे बता दो, ताकि मैं केस को अच्छे से सॉल्व कर सकूं। पर मीनू कहता है कि मुझे उस बारे में कुछ भी याद नहीं है। हालांकि पुलिस ऑफिसर उसे अपना कार्ड देकर जाता है, जो कहता है कि अगर कुछ भी याद आए या पता चले तो मुझे ज़रूर बताना। तभी मीनू अपनी वाइफ के साथ डिनर के लिए एक क्लब में जाता है, जहाँ टीवी पर न्यूज़ चल रही थी, जिसमें उसी एक्सीडेंट के बारे में बताया जा रहा था, जहाँ पर एक लड़की की फ़ोटो भी दिखाई जा रही थी। साथ में बताया जा रहा था कि इस लड़की के कारण वो एक्सीडेंट हुआ था, और फ़ोटो किसी और का नहीं बल्कि शी का ही था, क्योंकि हान के पिता ने बयान दिया होता है कि सी उसे एक्सीडेंट वाली रोड पर मिली थी, जिसके बाद शी का कोई भी अता पता नहीं था, और जिसके कारण सारा शक सी पर ही जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मीनू के पास एक कॉल आती है, जो किसी और की नहीं बल्कि शी की थी। सी उसे बुला रही होती है, मीनू उससे वहाँ मिलने जाता है। सी का हुलिया देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो पूछता है ये तुमने क्या कर लिया, क्योंकि शी अपने हेयर्स को पूरी तरीके से कट कर लेती है, ताकि पुलिस उसे पहचान ना पाए। यहाँ पर शी मीनू के पास सिर्फ इसलिए आई होती है कि वो हान के कार्ड देकर उसकी सारी डिटेल को चेंज कर सके, ताकि जब पुलिस कुछ चेक करे तो उसे ये लगे कि ये बहरूपिया इंसान है और केस वहीं पर क्लोज हो जाए। मीनू शी की बात मानता है और हान के सारे डिटेल्स को चेंज कर देता है, और ऐसा होता भी है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो सारा मिसमैच हो रहा था, जिसके कारण पुलिस हान को फ्रॉड समझती है और केस हमेशा के लिए बंद हो जाता है, और मीनू रिलैक्स होकर अपने बिजनेस पर ध्यान देता है, जिसके बाद उसका बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करने लगता है और वो पूरी दुनिया में जाना जाने लगता है। तभी हम हान के डैड को देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस ऑफिसर से कहते हैं कि अगर हान फ्रॉड होता तो उसकी डिटेल इस तरीके से चेंज ना की गई होती, क्योंकि अगर डिटेल चेंज हुई है तो इसका मतलब कोई हान को फंसा रहा है। जिसके बाद पुलिस भी हान के डैड की बात को समझती है और इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर हान के डैड के साथ उसी एक्सीडेंट वाली लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। अब सारी पुलिस इसी काम में, इसी केस को सॉल्व करने में लग जाती है, जहां रात भर पूरे जंगल की तलाशी होती है, और हान के डैड भी उनके साथ थे। पूरी रात जंगल की तलाशी के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो हान के डैड घर आते हैं। सुबह वो देखते हैं कि उनकी वाइफ दरवाजे पर ही बेहोश मिलती है। ये देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। वो उन्हें ले जाकर अंदर लिटा देते हैं। अब वो भी बहुत थक गए थे और वाइफ की ये हालत देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। अब हम देखते हैं सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ मीनू कहता है कि मेरे और शी के अलावा उस रूम में हान के डैड थे,
जिन्होंने पहले मुझे बेहोश किया, फिर शी को मार डाला अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए। तभी लॉयर कहती हैं कि आखिरकार केस में उन्होंने तुम्हें क्यों फंसाया? तभी मीनू कहता है क्योंकि मैंने सच नहीं बोला था, इसलिए उन्होंने मुझे मारा तो नहीं पर जेल ज़रूर भेज दिया। तभी मीनू कहता है कि इन सब में हान के डैड के साथ हान की मॉम भी शामिल थी, क्योंकि मेरे बेहोश होने के बाद उन्होंने ही पुलिस को कॉल किया था। तभी लॉयर कहती है कि तुमने स्टोरी सुनाई है वो पूरी तरीके से गलत है, बल्कि असल में जो हुआ था वो अब मैं तुम्हें सुनाती हूँ। तभी कहानी पास्ट में दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि कार को शी नहीं बल्कि मीनू चला रहा होता है, और ब्रेकअप की बात शी नहीं बल्कि मीनू उससे करता है। यानी कि ये सारी बातें पूरी तरीके से झूठी थी। उस दिन वो खुद शी से बात करते कार चला रहा था, जिसके कारण रोड पर उसका ध्यान नहीं था और एक्सीडेंट हुआ। बल्कि शी तो यहाँ ठीक थी, उसने पुलिस को बुलाना भी चाहा था, पर मीनू ने उसे पुलिस को बुलाने से रोका था, ये कहकर कि अगर पुलिस आती है, अगर उसका कोई रिकॉर्ड भी क्रिमिनल रहा तो वो बिजनेस करियर उसका खराब कर देगा, जिसकी वजह से वो कभी भी बिजनेस टाइकून नहीं बन पाएगा। हालांकि शी को ना ही अपने करियर की और ना ही पुलिस से डर लग रहा था, वो बस हर हाल में हान को बचाना चाहती थी। पर मीनू ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। मीनू उसे इतना फोर्स करता है कि उसे ना चाहते हुए भी मीनू की बात माननी पड़ी, और मीनू उससे कहता है कि तुम मेरी कार लेकर चली जाओ और मैं लाश को ठिकाने लगा कर आऊँगा। असल में मीनू इतना चालाक था कि वो पूरे केस को सी की साइड लेकर चला जाता है, और सारे केस में शी फंसती नजर आती है। यहाँ तक कि शी को अपना काम छोड़ना पड़ा, साथ में अपनी पहचान तक छिपानी पड़ी। ये सारी बातें शी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। एक दिन उसने हान के डैड को कॉल किया और सारी सच्चाई बता दी। जैसे ही ये बात मीनू को पता चली, उसने सी को एक होटल में बुलाया और होटल में बुलाकर उसे वहाँ पर मार दिया। अब वो फंस सकता था, इसलिए उसने खुद को भी चोट पहुँचाई और वहाँ बेहोश हो गया, और सारा ड्रामा किया कि उसे उसके दोस्त के मर्डर के इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा है। जैसे जैसे लॉयर ये बातें बताती हैं, मीनू का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि उसने आज तक ये सच्चाई किसी को बताई ही नहीं थी। तो लॉयर को ये सारी जानकारी कहाँ से पता चली? तभी लॉयर कहती है कि डरो मत, मैं तुम्हारा केस अब भी लड़ूंगी, पर एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें देना होगा। मीनू भी आंसर देने के लिए हामी भर देता है। वो लॉयर पूछती है कि हान की लाश और वो कार कहाँ है? अब मीनू के पास कुछ छिपाने के लिए था ही नहीं, तो वो कहता है कि मैंने हान की कार और लाश को एक लेक में छिपा दिया है। तभी वो एक दर्दनाक कन्फेशन रिवील करता है, जहां हमें पता चलता है कि जब वो हान को छोड़ने गया था, एक्चुअल में हान जिंदा था। वो खुद को बचाने के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन मीनू उसे नहीं छोड़ता। वो कहता है कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इससे मैं फंस सकता था, इसलिए मैंने जिंदा ही हान को कार के साथ लेक में फेंक दिया। ये बात सुनकर तो लॉयर के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि लॉयर को भी नहीं पता था कि हान जिंदा था। यानी उसे लग रहा था कि हान एक्सीडेंट के वक्त ही मारा गया था। तभी लॉयर कहती है कि मीनू, तुम इस पूरे मैप में वो जगह मार्क करो जहाँ पर तुमने उस लेक में हान और हान की कार को फेंका है, और मीनू उस जगह को मार्क कर देता है। तभी लॉयर कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ सकती, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसलिए अब तुम किसी और लॉयर को ढूंढ लो। तभी वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर घर से निकलने लगती है, और जब वो बाहर आती है तो अपनी कार में बैठकर कार को स्टार्ट करती है। कार थोड़ी दूर तो चलती है, लेकिन थोड़ी देर बाद कार एक बहुत बड़े बर्फ के गड्ढे में फंस जाती है, जिसको लॉयर बहुत कोशिश करती है कि उस कार को निकाल ले, लेकिन कार उससे नहीं निकलती। तभी हम देखते हैं मीनू देख रहा होता है कि लॉयर की कार फंस गई है। वो बाहर आता है और उसकी हेल्प करने को कहता है। मीनू भी कार निकालने की कोशिश करता है, पर जब कार नहीं निकलती तो वो लॉयर को घर के अंदर ले आता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पेपर पर जाती है जहाँ पर लॉयर के सिग्नेचर होते हैं। एक्चुअल में लॉयर वो थी ही नहीं, बल्कि जो असली लॉयर थी वो तो अभी तक घर पहुँची नहीं, और ये लॉयर नहीं बल्कि हान की मॉम होती है। और जैसे ये बात मीनू को पता चलती है, मीनू का तो दिमाग ख़राब हो जाता है, और वो सीधे हान की मॉम से कह देता है कि तुम मेरी लॉयर नहीं हो, बल्कि तुम तो हान की मॉम हो। अब मीनू बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी दोनों में फाइट होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि हान की मॉम एक शॉट से मीनू को
बेहोश कर देती हैं और खुद भी बेहोश हो जाती हैं, जिसके बाद वो एक गन को उठाती हैं और सीधे मीनू पर पॉइंट कर देती हैं, जिसकी वजह से फायरिंग में मीनू का शोल्डर पूरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस भी वहाँ आ जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि हान के डैड लेकर आते हैं। पुलिस मीनू को बचाने की कोशिश करती है क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी पुलिस सीधे हान की मॉम को अरेस्ट कर लेती है। तभी हान की मॉम एक रिकॉर्डिंग उठा करके पुलिस को दे देती हैं। एक्चुअल में ये वो रिकॉर्डिंग थी जो इतनी देर से मीनू बोल रहा था, यानी कि उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अब मीनू फंस जाता है। तभी हान की मॉम उस लोकेशन को भी बता देती हैं जहाँ पर हान की कार और लाश है। पुलिस वहाँ जाती है और उस कार और हान की लाश को निकालते हैं। तभी हम देखते हैं कि हान के मॉम और डैड बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार हान की मॉम और डैड ने अपने बच्चे की मौत का बदला मीनू से ले लिया होता है और मीनू अरेस्ट हो जाता है और हान की मॉम को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं मीनू का करियर अब हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई हो, क्योंकि ये कहानी जितनी इमोशनल थी उससे कई गुना थ्रिलर भी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। थैंक यू। मिलते हैं नई स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।